तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी शॉर्ट स्टोरी की जिसका नाम है द अरोरा यूनिट। ये कहानी ना धीरे धीरे आपको अपने सस्पेंस में जकड़ लेती है और आखिर में छोड़ जाती है किस्मत और फ्री विल जैसे बड़े सवालों के साथ। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या खास है। और कहानी शुरू ही एक बहुत दिलचस्प सवाल से होती है। एक ऐसा सवाल जो सीधा इसके कोर थीम पर ले जाता है। जरा सोचिए, अगर एक ऐसी मशीन हो जो फ्यूचर बता सकती है, तो क्या ये एक ब्लेसिंग होगी या एक कर्स? मतलब अगर सब कुछ पहले से ही तय है और उसे पढ़ने का मौका मिले, तो क्या कोई उसे पढ़ना चाहेगा? तो कहानी का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है लियो। लियो एक रेडियो रिपेयरमैन है जिसे अकेले रहना पसंद है, भीड़ भाड़ से दूर, बस अपनी मशीनों के साथ शांति से। लेकिन उसकी ये शांति जल्द ही खत्म होने वाली है, क्योंकि उसे एक ऐसी अजीब सी डिवाइस मिलती है जो लगता है जैसे इस दुनिया की है ही नहीं। और ये मशीन, ये कोई ऐसी वैसी मशीन नहीं थी। ये लियो को मिलती है अपने दादाजी की पुरानी धूल भरी दुकान में। इसका डिज़ाइन बहुत अजीब था, काइंड ऑफ जैसे अलग अलग टाइम के पार्ट्स को जोड़कर बना दिया गया हो। और इसका जो फ्रीक्वेंसी डायल था ना, वो नॉर्मल रेडियो से कहीं कहीं आगे तक जाता था। ऐसा लगता था मानो ये ऐसी फ्रीक्वेंसीज पकड़ सकता है जो हमारी दुनिया से बाहर की हैं। लेकिन इस मशीन की सबसे अजीब बात पता है क्या थी? इसका टाइम। ये हर रात बिना एक सेकंड आगे पीछे हुए अचानक ठीक 3:03 पर ऑन हो जाती थी, बिल्कुल एक रिचुअल की तरह, जिससे ये पूरा मामला और भी ज्यादा मिस्टीरियस हो जाता था। ऐसा लगता था जैसे या तो कोई इसका इंतजार कर रहा है या शायद ये किसी का इंतजार कर रही है। और फिर आती है पहली प्रोफेसी, एक बिल्कुल सिंथेटिक इमोशनलेस आवाज जो लियो का नाम लेती है और एक बहुत ही मामूली सी लेकिन डरावनी हद तक सटीक भविष्यवाणी करती है। इस आवाज में कोई ड्रामा नहीं, कोई इमोशन नहीं, बस कोल्ड हार्ड फैक्ट्स। बस यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। शुरू में जो एक क्यूरियोसिटी थी, वो अब धीरे धीरे एक डर में बदलने लगती है। एक ऐसा डर जिसे कोई भी फील कर सकता है, क्योंकि मशीन की प्रिडिक्शंस एक के बाद एक सच होने लगती हैं। और मशीन की एक्यूरेसी मतलब कमाल की है। केटल वाली बात सच निकलती है। गार्सिया फैमिली का वो पैकेज जिसमें जरूरी लीगल डॉक्यूमेंट्स थे, गलती से उसी के पास आ जाता है। और जब मशीन उसे तहखाने में जंग लगी कुंडी मिलने की बात कहती है, तो वो डर के मारे तहखाने के पास भी नहीं जाता, खुद को वर्कशॉप में बंद कर लेता है। आयरनी देखिए, उसकी भविष्यवाणी को झुटलाने की कोशिश ही उस भविष्यवाणी की पावर को सच साबित कर देती है। और तब लियो को ये चिलिंग रियलाइजेशन होता है कि वो अब सिर्फ एक ऑब्जर्वर नहीं है। उसे लगने लगता है जैसे वो एक शतरंज की बिसात पर एक प्यादा बन गया है जिसे कोई और चला रहा है, और हर प्रोफेसी एक ऑर्डर की तरह है जिसे मानने के लिए वो मजबूर है। रेडियो की इन प्रिडिक्शंस का कैदी बनकर लियो का मेंटल स्टेट धीरे धीरे खराब होने लगता है। वो खुद को दुनिया से बिल्कुल काट लेता है, खिड़कियों पर लकड़ियां ठोक देता है, उस बेजान मशीन से बातें करता है, उस पर चिल्लाता है। और आखिर में उसे ये यकीन हो जाता है कि ये सिग्नल कहीं बाहर से नहीं, उसके खुद के दिमाग से आ रहा है, एक बुरा सपना जिससे वो जाग ही नहीं पा रहा। और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, जब लियो को लगता है कि बस बहुत हुआ, अब उसके पास बस एक ही रास्ता बचा है, उस मशीन को तबाह कर देना जिसने उसकी जिंदगी को कंट्रोल कर लिया है। अपनी फ्री विल, अपनी आज़ादी वापस पाना, चाहे इसकी कीमत कुछ भी हो। तभी आती है आखिरी और सबसे खतरनाक प्रोफेसी। इसमें एक ऐसे एक्सीडेंट की बात है जो उन चीजों से होगी जिन्हें लियो ने अभी सेटअप तक नहीं किया है। एक लूज कोएक्सियल केबल, एक सेरेमिक हीटर। ये अब कोई प्रेडिक्शन नहीं लगती, ये एक अनएवॉइडेबल एंड का ऐलान लगता है। तो लियो एक प्लान बनाता है। वो फैसला करता है कि वो इस प्रोफेसी को होने ही नहीं देगा। वो मशीन के ब्रॉडकास्ट टाइम यानी 3:03 से पहले ही एक्शन लेगा। वो उस मशीन को, उस साइकिल को तोड़ देना चाहता है जिसने उसकी जिंदगी को कैद कर लिया है। और वो ऐसा ही करता है, एकदम पागलों की तरह। वो ट्यूब्स को नोच डालता है, डायल्स तोड़ फोड़ देता है, अपनी पूरी ताकत से उस मशीन को बर्बाद कर देता है। एक पल के लिए उसे लगता है वो जीत गया, उसे लगता है वो आजाद है। लेकिन क्या सच में, क्या वो आजाद हो गया? नहीं, कहानी अभी बाकी है। और यहीं पर आता है इस स्टोरी का सबसे चिलिंग, सबसे शॉकिंग ट्विस्ट, जो इन प्रोफेसीज की असलियत सामने लाता है।
मशीन टूटी पड़ी है, उसके पुर्जे बिखरे हुए हैं। लेकिन ठीक 3:02 पर उसके टूटे हुए स्पीकर से एक आखिरी डरावनी आवाज आती है और ये मैसेज कहता है कि लियो ने वक्त तो बदल दिया, लेकिन अंजाम नहीं बदला, वो वही रहेगा। अगली सुबह लियो उठता है इस झूठे एहसास के साथ कि वो आज़ाद है। वो कॉफ़ी बनाने के लिए जाता है और उसका पैर ठीक उसी कोएक्शियल केबल में उलझ जाता है जिसे वो हटाना भूल गया था। वो गिरता है और उसका सिर सीधा उसी सेरेमिक हीटर से जा टकराता है। उसकी अपनी ही हरकतें, उसकी अपनी ही कोशिशें उसी प्रोफेसी को पूरा कर देती हैं जिससे वो भागना चाह रहा था। और यहाँ कहानी का आखिरी और सबसे दिल दहला देने वाला सच सामने आता है। आखिरी ब्रॉडकास्ट रेडियो के बारे में था ही नहीं, वो लियो के बारे में था। मशीन उसे कंट्रोल नहीं कर रही थी। वो तो बस अनजाने में एक ऐसी स्क्रिप्ट फॉलो कर रहा था जो उसने खुद लिखी थी। उसका हर एक्शन, उसका हर डर, उसकी हर कोशिश उसे बस उसी अंजाम की तरफ ले जा रही थी। तो आखिर में कहानी हमें इसे एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या लियो डायरेक्टर था या अपनी ही ट्रेजेडी का एक एक्टर? क्या हमारे एक्शन हमारी फ्री विल का नतीजा है या हम सब बस एक पहले से लिखे रास्ते पर चल रहे हैं, एक ऐसी कहानी के किरदार जिसे हम समझ नहीं पाते? ये कहानी इसी सवाल पर आकर रुक जाती है और सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर हमारी किस्मत पर हमारा कितना कंट्रोल है।